नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में इस कदर फंसे हुए हैं और सीबीआई से पूछताछ के बाद इतना डरे हुए हैं कि उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई है। कल तक ये शख्स और इसके तमाम चट्टे बट्टे ये कह रहे थे कि ईडी वाले पिटाई करते हैं, जबरदस्ती बयान लेते हैं, कान का छदरा फाड़ देते हैं, लेकिन आज एक ऐसी खबर आई कि कान का छदरा जरूर केजरीवाल का फट गया होगा, वो भी बिना मार खाए हुए। वो इसलिए क्योंकि खबर ये आ रही है कि सीबीआई के बाद केजरीवाल के खिलाफ अब ईडी भी मूव कर रही है, उसकी एंट्री हो रही है और किसी भी वक्त केजरीवाल को ईडी समन कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिशियरी इस पूरे कांड का वो केजरीवाल निकल कर आ रहा है। और इसलिए ये जो पीएमएलए का जो केस जिसके तहत सिसोदिया सलाखों के पीछे गया है, उसी धाराओं में, उसी केस में अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ पहुंचने वाले हैं। और अगर ईडी इसे आरोपी बना लेती है तो केजरीवाल अपने दो यार के साथ तिहाड़ पहुंच जाएगा और इसमें वो बच नहीं पाएगा। और इसलिए ये पैंतरेबाजी शुरू से ही संजय सिंह और केजरीवाल कर रहे थे कि ईडी के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे, सीबीआई के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, गवाहों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, बाकायदा ये बताया जा रहा था कि हमें प्रेशर, संजय सिंह का और केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले। तो आज ईडी ने पहले इस केस में इस तरीके से एंट्री की है। अभी अभी खबर आई है कि ईडी की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया। उन्होंने कहा कि एक भी शख्स के खिलाफ कोई दबाव नहीं डाला गया और मसला अगर कोर्ट में है तो कोर्ट में हम तमाम वो वीडियोस जमा करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि जब भी कोई आरोपी ईडी के दफ्तर में घुसता है, उस समय से लेकर जब तक वो निकलता नहीं है, उस दिन की पूरी रिकॉर्डिंग होती है, जो पूछताछ भी होती है, वो उसका हम वीडियो ऑडियो सब बना करके रखते हैं। और इसलिए ईडी ने साफ साफ कहा है कि ये जो आरोप ईडी के ऊपर लगाए जा रहे हैं न सिर्फ बेबुनियाद है, ये बेहुदे किस्म के आरोप हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए ईडी के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। तो ईडी की एंट्री इस केस में तो हो ही गई, लेकिन अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर केजरीवाल के कान का चदरा फट गया है, वो ये कि जिस तरीके से सीबीआई के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ घेराबंदी की, वही हश केजरीवाल के साथ होने वाला है। क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस को जांच कर रही है, उसने अपने चार्जशीट के अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी निहित कर दी थी कि अल्टीमेटली ये जांच एजेंसी का पता करना ये सबसे परम कर्तव्य होता है कि अगर कोई घोटाला हुआ है, इसका बेनिफिशियरी कौन है, किसके पास ये पैसा गया, उस पैसे का इस्तेमाल किसने किया, और उसका नाम हो या ना हो, उसके दस्तखत हो या ना हो। अगर आप बेनिफिशियरी हैं तो आप इस केस से, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, ईडी के शिकंजे से आप बच नहीं सकते हैं। चार्जशीट में क्या कहा गया? पॉइंट नंबर 1, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए प्रोब हैज सो फार रिवील्ड that the Delhi Excise Policy 2021-22 was created by top leaders of AAP to continuously generate and channel illegal funds for themselves. कौन है टॉप लीडर? आम आदमी पार्टी अपने लिए एक पैसे की मशीन उसने क्रिएट की इस पूरे स्कैम के जरिए, ये पॉलिसी बनाकर। तो आम आदमी पार्टी का चीफ कौन है? वो कैसे बच सकता है? अगर ये सब कुछ पार्टी के लिए हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल तो इस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, ये बच नहीं सकते। और इनको इस केस में
दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के रूप में नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के चीफ के रूप में बकायदा बुलाया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, ये ईडी की चार्जशीट को मैं पढ़ के सुना रहा हूं। इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द ट्रेल ऑफ दिस किकबैक so far has revealed that part of these funds was used in the election campaign of the AAP for Goa Assembly Election 2022. Cash payments to the tune of rupees 70 lakhs were made to the volunteers who were part of the survey team, said the ED charge sheet, as quoted by ANI. These kickbacks were paid in advance to AAP leaders through Nair by South Group as part of an agreement between the South Group. कहां बच के जाएंगे केजरीवाल? मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं पैसे नहीं लेता, लेकिन घोटाले करके मैं चुनाव जरूर लड़ता हूं। ईडी के पास पूरा मनी ट्रेल है। 70 लाख रुपए किस वॉलंटियर को दिया गया, कैसे दिया गया, ये पैसा आया कहां से? साउथ ग्रुप ने विजय नायर को दिया। ये विजय नायर कौन है भाई? कौन है ये? ये आसमान से टपका या समुद्र से वो उपज के बाहर आया है? इस बात के लिए केजरीवाल को तो बताना पड़ेगा। और जब ये सारी चीजें पार्टी के लिए की जा रही है, तो इलीगल पैसे का इस्तेमाल, हवाला रैकेट का इस्तेमाल अगर पार्टी कर रही है, तो पार्टी का अध्यक्ष सलाखों के पीछे क्यों नहीं जाएगा? बड़ी अकाउंटेबिलिटी, ईमानदारी, कट्टर ईमानदार है हम जी। अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो दुनिया में कोई दूसरा ईमानदार नहीं। अरे ये हर बेईमान, हर चोर यही कहता है कोर्ट के सामने कि हुजूर मैं बेकसूर हूं। लेकिन ये चार्जशीट तो चार्जशीट है। अगला पॉइंट, द ईडी स्टेटेड दैट नायर हैड नो रोल इन दिल्ली गवर्नमेंट बट एक्टेड एज ए ब्रोकर, लाइजन मिडलमैन ऑन बिहाफ ऑफ आप लीडर्स फॉर गेटिंग ब्राइब्स, किकबैक्स from various stakeholders in the Delhi liquor business in exchange of favorable outcomes in the excise policy. ईडी कह रही है कि ये विजय नायर ये दिल्ली सरकार का व्यक्ति नहीं है, ये तो केजरीवाल का दाहिना हाथ है। मीडिया इंचार्ज था, कम्युनिकेशन इंचार्ज था, कौन से टेलीविजन चैनल पे क्या चलना है, नहीं चलना है, कहां इंटरव्यू होना है, कैसे फोटोग्राफ होना है, कैसे केजरीवाल का मेकअप होना है, कैसे शूटिंग होनी है, कहां क्या होना है, ये सब कुछ ये विजय नायर करता था। और विजय नायर के चक्कर में बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया के में एक्टिव रहने वाले लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ के बाहर चले गए। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि केजरीवाल और सिसोदिया का ये बिल्कुल सगा सखा, इस तरह का ये व्यक्ति अपने आप में ये बन चुका था आम आदमी पार्टी के अंदर। आम आदमी पार्टी का मतलब केजरीवाल। अगर नायर ये काम कर रहा था तो किसके लिए काम कर रहा था? ये सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। और इसलिए सीबीआई साफ साफ कह रही है कि पॉलिसी बनाने में मनीष सिसोदिया का बड़ा हाथ है, लेकिन ईडी कह रही है कि पैसे का सारा इस्तेमाल, इस घोटाले से जो पैसे आए उसका सारा इस्तेमाल केजरीवाल, उसके कैंपेन, उसकी राजनीति, इसकी पार्टी के लिए, चुनाव के लिए किया गया। यही चार्जशीट बता रही है। अगला पॉइंट, द प्रोब एजेंसी क्लेम्ड that AAP's communication in charge Vijay Nair orchestrated the entire scam and is a close associate of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and Deputy CM Manish Sisodia. Nair had arranged a meeting of owner and controller of Indo-Spirit Samir Mahendru with Kejriwal, and when that did not materialize, Nair had arranged a video call through FaceTime on his phone of the Samir and Kejriwal. It said that Delhi CM had told Samir that Vijay is his boy and that he should be trusted. अब ईडी ने तो सारी बात कह दी कि यह अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया का मिडिलमैन की तरह काम करने वाला आदमी, और फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल का वो वीडियो जिसमें वो कहा गया चैट में
कि समीर महेंद्र से कि मेरा अपना लड़का है, चिंता मत करो, मैंने ही भेजा है उसको, मेरा लड़का है ये। और ये बताया जा रहा है कि इसने ही पूरा स्कैम का स्ट्रक्चरिंग किया। पैसा कहां से आना है, कहां जाना है, कौन देगा, कहां उठाएगा, कौन लेके जाएगा, कहां डिलीवर करना है, ये ईडी कह रही है। और इसका ये कौन है, तो ये अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया का आदमी है। सिसोदिया जेल में, तो केजरीवाल बाहर कैसे रह सकते हैं भाई? एक जुर्म दो आदमी मिलकर करते हैं, एक जेल में और दूसरा मुख्यमंत्री के कुर्सी पे कैसे बैठा रह सकता है? ईडी की एंट्री होते ही केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ईडी ने अपने चार्जशीट के अंदर तमाम वो सारी चीजें वो निहित कर दी है कि अगला नंबर कौन है। और जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दो टूक दिया गया है ईडी के द्वारा कि हमारे पास वो सारे सबूत मौजूद हैं जिसे हम कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं, जिससे ये मालूम चलेगा कि किसी का कान का चदरा फटा नहीं, किसी की पिटाई नहीं हुई, किसी को टॉर्चर नहीं किया गया और ना ही किसी से जबरन बयान लिए गए हैं। सब कुछ कैमरे के ऊपर है, सब कुछ ईडी ने कानून के मुताबिक काम किया है। और एक बात जो आपको जानना और समझना जरूरी है कि ईडी और सीबीआई की जांच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ईडी जब पूछताछ करती है तो जो कुछ बोला जाता है, तो ईडी बताने की वीडियो भी है, लेकिन जो कुछ भी जवाब लिया जाता है वो रिटन में लिया जाता है। वो व्यक्ति खुद लिख के देता है, अगर वो लिख सकता है, और अगर वो अनपढ़ है, लिख नहीं सकता है, तो कोई और उसके लिए लिखता है और उसको पढ़ा करके उसके ऊपर सिग्नेचर लिया जाता है। और ईडी में दिया गया बयान कोर्ट में सबूत के तौर पे ईडी पेश कर सकती है। ये अधिकार है ईडी का, और इसलिए ईडी की एंट्री होते ही ये दिल्ली का कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अपने बाकी दोनों यारों से मिलने तिहाड़ पहुंच जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।